जय माता दी दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री से संबंधित क्लास नंबर 3 डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके पहले कि अगर आप ज्योमेट्री से संबंधित बेसिक्स वीडियो नहीं देखें तो आप उन्हें जाकर हमारे चैनल प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम डीप में जाकर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए AOB जो है एक सरल रेखा हो जाएगी, अर्थात x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए जिससे AOB एक सरल रेखा को दर्शाने लगेगी, अर्थात एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा का कोण कितने डिग्री का होता है? 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल दिए हुए हैं आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक आसन्न कोण होता है। ठीक है, तो इसमें AOC बराबर 2x माइनस 50 लिखा हुआ है तथा BOC बराबर 2x प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? 180 अंश का होता है। तो AOB बराबर अगर 180 से बनाना है तो AOB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। तो मान लो हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, इसको पॉइंट B मान लिया, मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इस एंगल को हमें 180 करना है, तो 180 करने के लिए इस लाइन को मूव करके यहाँ पे लाना पड़ेगा और ये एंगल यहीं पे रहेगा। तो इन दोनों का योग जब हो जाएगा 180 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो एंगल AOB बराबर 180 अंश। ठीक है, जो एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इन दोनों कोणों का योग, तो 2x माइनस 50 प्लस 2x प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इन्हें जोड़ देते हैं तो x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ जोड़ दिया तो 4x आ गया और 50 को 30 के साथ जोड़ दिया। देखिए साइन ये माइनस में है संख्या, ये प्लस में है। ठीक है, तो जिस संख्या का चिन्ह जो होता है वह बड़ी संख्या का साइन जो होता है बड़ा होता है, उसी का साइन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो माइनस आ गया और 50 में से 30 घटा दिया तो कितना मिल गया? 20 मिल गया। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था तो यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर 180 लिख दिया। ठीक है, और फिर 4x बराबर कितना हो गया? यक्स को नहीं 20 को पक्षांतर करके 180 के साथ रख दिया, तो 180 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया? 200 आ गया। तो 4x बराबर 200। अब इसको काट देते हैं हम लोग, तो 4 पंचे 20 अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। अब वो क्या बोल रहा है? x का कितने वैल्यू के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी, अर्थात x की जगह पे जब हम लोग 50 रख देते हैं तो AOB का मान जो है वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में 50 लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पे रख के पुट करके देख लीजिए, तो 50 दूनी 100 और 30 जोड़ दिया तो 130 डिग्री, अर्थात इस एंगल की वैल्यू 130 हो गई। और इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, तो 50 दूनी 100 माइनस 50 तो कितना आ गया? यहाँ पे 50 डिग्री आ गया। तो 130 प्लस 50 बराबर 180, अर्थात यह एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोण PQR बराबर 70 डिग्री, कोण PQR बराबर 70 डिग्री देकर रखा है, QPR बराबर 24 अर्थात 24 डिग्री, ये 24 डिग्री है। PRS का मान क्या होगा? PRS का मान क्या होगा, अर्थात इस बहिष्कोण का मान आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस बहिष्कोण का मान आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो होता है एक थ्योरम होती है कि बहिष्कोण का योग जो होता है तो इसके सम्मुख बने जो दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से डायरेक्ट आपका निकल जाएगा कि PRS बराबर, यह एक बहिष्कोण है, तो PRS बराबर PQR प्लस QPR। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 70 प्लस 24 बराबर कितना आ गया?
94 अर्थात 94 आ गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ठीक है ये थ्योरम आपको याद नहीं है, ये प्रमेय आपसे नहीं बन रही, तो सबसे पहले इतना तो आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। माना है कि एक त्रिभुज है, अभी आप बहिष्कोण को ढक लीजिए, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इसमें दो कोण आपको पता है, तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 70 + 24 94 आ गया। अगर 94, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इस दूसरे मेथड से अगर निकालते हैं हम लोग, सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड में 70 + 24 = 94 आ गया, 94, और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो इसको थीटा मान लो आप, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, तीनों कोणों का योग होता है, तो थीटा की वैल्यू 180 - 94, तो इसको घटा दो तो कितना आ गया 6, और यहाँ पे 17 बचा, तो कितना बच गया यहाँ पे 8, 86, अर्थात इस एंगल की वैल्यू आ गई 86। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बाहर को भी इंक्लूड करके चलो तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन में एक साइड का एंगल आपको पता है, तो दूसरे साइड का आप एंगल निकाल सकते हो, तो 180 - 86 = 94 डिग्री। तो इस तरह आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, भले आपको ये बहिष्कोण वाली थ्योरम पता है या नहीं पता, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो दो तरह से हमने इस क्वेश्चन को बताया, तो जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चित्र एक दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि ABD तथा CBD परस्पर है। ABD CBD परस्पर क्या है, तो क्या है ये इसे हमने तो डायरेक्ट पढ़ाया हुआ था कि जब एक उभयनिष्ठ भुजा होती है जो कॉमन होती है दोनों एंगल के बीच में, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन होती है तो इन दोनों एंगल का मान आपस में बराबर हो जाता है, तो इसे आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और ये तीनों लाइनें जो हैं एक पॉइंट पर कोइंसिडेंट करती हैं, अर्थात संगामी हो जाती हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं और एक उभयनिष्ठ रेखा होती है दो कोणों के बीच में, तो इस इनके द्वारा जो बनने वाला कोण होता है वह आसन्न कोण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ है पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग अर्थात θ1 और θ2 का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उस कोण को हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, और इसी को हम लोग कोटि कोण भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मान लो अगर एक कोण का मान 40 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पूरक कोण का मान कम्प्लीमेंट्री एंगल का मान 50 डिग्री हो जाएगा। अगर एक का मान 30 डिग्री है तो दूसरे का मान 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह करके आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एकांतर कोण क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था कि एक से दो अगर समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक-छेदी रेखा कट कर रही है, तो इस समांतर रेखाओं के भी ये जो तिर्यक-छेदी रेखा कट करती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बनने वाले कोण होते हैं यह एकांतर कोण कहलाते हैं। एक का अंतर करके, अर्थात ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अंतर कर दिया, इसको छोड़कर यहाँ पे बना दिया, तो ये एकांतर कोण हो गए, ठीक है। इसी तरह संगत कोण, तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि एक कोण का संपूरक कोण तथा उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो देखिए संपूरक कोण, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी था, संपूरक कोण का मतलब होता है जब कोई कोण 180 डिग्री का होता है तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। संपूरक कोणों के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तथा कोटि पूरक कोण हमने आपको बताया जब दो कोणों के 90 डिग्री होता है तो कोटि पूरक कोण होता है। अब आपको ये बेसिक पता हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का, तो एक कोण क्या है आपका, मान लो एक कोण यक्स है, ठीक है, तो इसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, एक कोण यक्स है और दूसरा कोण मान लो थीटा है, ठीक है, और दोनों का योग 180 डिग्री है, तो एक कोण का संपूरक कोण तो थीटा बराबर 180 - यक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एक कोण का संपूरक कोण अर्थात 180 - यक्स, ठीक है।
अब फिर बोल रहा है क्वेश्चन में आगे बता रहा है कि उसके कोटि पूरक कोण का, तो कोटि पूरक कोण अर्थात 90 माइनस यक्स का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे निकाला तो 90 यक्स प्लस थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस यक्स है, ठीक है। तो इसका एक कोण यक्स और दूसरा कोण 90 माइनस एक्स, इसी तरह इसका एक कोण यक्स दूसरा कोण 180 माइनस एक्स, ठीक है। और कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, कितने गुना है? 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 180 माइनस यक्स बराबर 3 को इसके साथ गुणा किया तो 270, और 3 को x के साथ किया तो 3x। अब x वाले को x वाले के साथ और नंबर वाले को नंबर वाले के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x है तो इस साइड ट्रांसफ़र होके आ जाएगा, तो 3x माइनस यक्स और 270, और ये 180 इधर अभी प्लस में है, प्लस के साथ कोई साइन लगाया नहीं जाता, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x के साथ x घटा दिया तो 2x आ गया, और इसी के साथ 270 में से 180 घटा दिया तो 90 आ गया है, और x के साथ इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो ये 45 डिग्री आ गया। तो ये बोल रहा है एक कोण का मान कितना हो जाएगा, तो एक कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। एक कोण का मान पूछ रहा है तो 45 अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है तो दोनों कोणों के मान क्रमशः कितने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पिछले वीडियो में करवाया हुआ था पिछली क्लास में, तो आप वहाँ पे जाकर इनको देख सकते हैं। एक बार फिर हम इसको करवा देते हैं। माना एक कोण कितना है, यक्स है, ठीक है ना। माना पहला कोण जो है आपका वह कितना हो गया, यक्स डिग्री हो गया, ठीक है। तो दो पूरक को, एक पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, हमने बताया। तो पहला कोण यक्स है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस यक्स, ठीक है। दूसरा कोण आपका हो गया 90 माइनस यक्स। अब ये बता रहा है कि दोनों का अंतर 15 डिग्री है, ठीक है। तो इसका और इसका अर्थात पहले कोण और दूसरे कोण दोनों का अंतर जो है 15 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये पहला कोण और दूसरा कोण, इन दोनों का अंतर जो है 15 डिग्री दे के रखा है। फिर इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यक्स को यक्स के साथ ऐड कर दिया तो 2x हो गया, 90 को इधर पक्षांतर कर दिया तो कितना आ गया 105 हो गया, 15 जोड़ दिए इसमें। फिर इसके बाद यक्स को 105/2 कर देते हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 1 सही 1/2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अब इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको ऐसे कट करने के बाद 52.5 आ गया है। और 0.5 को 1/2 लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, देखो 0.5 लिखा हुआ है तो इसका दशमलव हटाया तो नीचे 10 हो गया। तो 5 से इसको काटा तो 5 1 5, 5 से इसको काटा 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1/2 तो अर्थात 0.5 की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 52 से ही 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको होल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। और फिर इसी प्रकार एक एंगल आपका 52.5 आ गया, तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हो। तो 90 माइनस एक्स, यक्स की वैल्यू आपको पता हो गई 52/1/2, तो दूसरे की वैल्यू 90 माइनस 52.5, ठीक है। तो 90.0 और 52.5 आप इससे घटा लीजिएगा तो 37.5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, 37 सही 1/2, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात पहला एंगल 52 सही 1/2, दूसरा एंगल 37 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 100 डिग्री और AB बराबर AC हो तो कोण B तथा C के मान क्या हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि यदि AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC अर्थात AB की जो वैल्यू है वो BC के बराबर, AB भुजा BC के
ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है, और कोण ए का मान 100 डिग्री दे के रखा है। तो देखिए आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर एक त्रिभुज बना हुआ है, आपको पता है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये अगर मान लो 100 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसको थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो इसको हमने अगर लिखा तो 100, पहला कोण 100 डिग्री, दूसरा कोण थीटा, तीसरा भी थीटा, बराबर 180, ठीक है। अब 100 को उस साइड पर छांतर कर देते हैं तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो 180 में से 100 घटा दिया तो कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 80 डिग्री, तो यहाँ से इसको कट कर दिया तो 40 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। हाँ, तो एक कोण 40 हो गया तो दूसरा कोण भी 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों थीटा माने हुए थे, ठीक है। अब एक ये मान लो, एक ये पहली मेथड हो गई। एक दूसरी मेथड से भी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं और उसमें से एक कोण दे के रखा है, तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं ना, तो वो भी आपस में बराबर होते हैं। वही थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई है। तो पहला कोण हमने थीटा, दूसरा भी थीटा मान के किया था कि अगर मान लो कोई एक त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ है और दो कोण नहीं दिए हुए हैं, तो ये कोण भी बराबर तभी होंगे जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दी हुई हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो एक कोण 100 दे के रखा है, तो अदर कोण कितने बचेगा, 80 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो 80/2 कर देंगे तो 40 डिग्री जो है इसमें कोणों का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला एंगल 40 डिग्री, दूसरा एंगल भी 40 डिग्री, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है 4, ठीक है ना, 4 एंड 1/3 समकोण अर्थात 90 डिग्री राइट एंगल में डिग्रियों की संख्या कितनी दी हुई है, ये आपको पता करके बताना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 4 एंड 1/3 मतलब 4 और 1/3 समकोण। इसका मतलब ये है कि 4 के साथ कुछ नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब अंडरस्टूड आपको होना चाहिए कि 4 समकोण की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो 4 समकोण की बात कर रहा है, तो 4 समकोण अर्थात 4 गुणे 90 डिग्री, ठीक है। और तो ये और की जगह जब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर वह 1/3 अर्थात 1/3 1/3 की बात कर रहा है, ठीक है। और समकोण तो यहाँ पे 90 लिख दिया और 3 के साथ इसको कट कर दिया तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो 9 चौके 36, 360 और प्लस 30 तो कितना हो गया, 390 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ से आपके डिग्रियों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जरूर उठेगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का मान बताइए जिसके परिकेंद्र एवं अंतः केंद्र एक होते हैं, ठीक है ना। परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र दोनों एक होते हैं, उस त्रिभुज का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र दोनों एक होता है, तो ऐसा त्रिभुज जो होता है वह समबाहु त्रिभुज माना जाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र दोनों एक ही जगह पे होते हैं, अर्थात एक ही सेंटर होता है दोनों का, ठीक है। अब देखिए परिकेंद्र क्या होता है, अर्थात परिवृत्त का जो केंद्र होता है ना वह परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई त्रिभुज है और उसके त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाने वाला जो वृत्त होता है ना वह परिवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो माना यह एक त्रिभुज था, इसके शीर्ष अर्थात ABC ये जो शीर्ष दिए हुए हैं ना,
इससे होकर जाने वाला जो वृत्त होगा वह परिवृत्त कहलाएगा। ठीक है। अब इसी तरह परिवृत्त हो गया, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा वह परिकेंद्र कहला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं अंतः केंद्र क्या होता है। तो अंतः वृत्त का जो केंद्र होगा वह अंतः केंद्र कहलाएगा। जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, अंतः केंद्र अर्थात कोई भी वृत्त होगा ना वह त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। तो ये त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त है तो यह अंतः केंद्र हो गया। ठीक है। जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनाया जाता है वह अंतःवृत्त कहलाता है। ठीक है। तो जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनाया जाता है वह अंतःवृत्त कहलाता है, और उसका जो केंद्र होता है वह अंतः केंद्र होता है। तो यहाँ पे बनने वाला केंद्र हो गया अंतः केंद्र, और यहाँ पे बनने वाला केंद्र क्या हो गया, परिकेंद्र। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तब चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं जो हैं वह समानुपाती अर्थात समान अनुपात में दी हुई हों तो त्रिभुज की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी, जब त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उस त्रिभुज की प्रकृति अर्थात नेचर जो होगा वह समरूप होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, समरूप होगा अर्थात समान आकार का होगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। कुछ और क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं। 10 क्वेश्चंस की हमने बात की थी, तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में से क्रमशः 1:2:3 हो तो सबसे बड़े कोण की माप बताइए। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप जो है अनुपात में दी हुई है, और उनमें सबसे बड़े कोण की माप आपको निकालना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का जब कोण अनुपात में दिए हुए होते हैं तो उनकी वैल्यू को हमेशा यक्स मानकर लिख दिया जाता है कि पहला कोण यक्स डिग्री। ठीक है। एक लिखा हुआ है तो एक एक्स, एक की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता, तो 1x हो गया। दूसरा कोण 2x, ठीक है। और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। ये आपको पता हो गया, तीन कोण 1x, 2x और 3x हो गए। तीनों कोणों का अनुपात इतना हो तो सबसे बड़े कोण का मान। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा था, ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो इन सबको जोड़ दिया तो 180 के बराबर हो गया। और अब इनको जोड़ो तो कितना हो गया, 1 2 3 3 3 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डायरेक्ट कट कर दिया, 6 3 18, तो यक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है। तो अब देखिए यक्स की वैल्यू 30 डिग्री पता हो गई आपको, तो पहला कोण कितना है, यक्स है। ठीक है। तो यक्स की वैल्यू तो आपको सीधे पता हो गई 30 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, 2x है। ठीक है। तो 2 गुणे 30 का इसमें गुणा कर दो, यक्स की जगह पे वैल्यू रख देना है, तो 30 दूनी 60 आता। दूसरे कोण की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। और तीसरा कोण कितना है, 3x लिखा हुआ है, तो तीसरे कोण में भी x की जगह पे 30 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 90 डिग्री आ गई। तो अर्थात तीनों कोण की वैल्यू आपको पता हो गई। अभी आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान। ठीक है ना, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मान निकालना है आपको, और एक डायग्राम बना हुआ है इसमें, है ना। तो देखिए एक AOC बराबर 2x, और COD बराबर 3x, और BOD बराबर 5x लिखा हुआ है। और देखिए ये जो कोण बने हुए हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक मेथड होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से देखना चाहिए, और वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उसको सॉल्व करने में सबसे इजी मेथड क्या हो सकता है, उसी मेथड को हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो 2x + 3x + 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और 10x बराबर 180, 0 से 0 को कट कर दिया तो x बराबर
18 डिग्री, अर्थात x की वैल्यू 18 आ गई। तो पहला कोण कितना लिखा हुआ है, 2x है ना। पहला कोण 2x है तो 2 गुणे 18 से गुणा कर दिया तो 36 डिग्री। दूसरा कोण 3x है तो 3 गुणे 18 कर दिया तो 54 डिग्री। और चौथा कोण कितना है, 5x है तो 5 × 18 कर दिया तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कितना 36, 54, 90, 36, 54 और 90। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।